नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बेमाता की और कहानी लेके आई हूँ। सुनिएगा, अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बहुत ही घना जंगल था, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। जंगल एक नदी के बीच में था और नदी के दोनों किनारे पर दो राजा रहते थे। दोनों राजा एक दूसरे के बहुत ही बड़े वाले दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक बात दोनों के लिए एक ही थी कि कोई भी काम के लिए वो उस महात्मा के पास ज़रूर जाया करते थे। दोनों राजाओं में गुस्सा बढ़ गया और दोनों ने सोचा कि अब युद्ध से ही निपटारा होगा। सबसे पहले जो राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और सारी बात को बताया तो महात्मा जी बोले, राजन, आपके भाग्य में बेमाता ने यह युद्ध में हारना लिख दिया है। राजा बहुत ही उदास हो गया, लेकिन बेमाता के लेख को भी कोई टाल नहीं सकता है। तब वो आशीर्वाद लेकर अपने महल में आ गया और सबसे बोला कि कफन बांध कर ही निकलो, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या मार कर आएंगे। दूसरी तरफ दूसरा राजा आया और महात्मा जी से बोला कि मेरा क्या होगा। महात्मा जी ने मुस्कुराकर बोला, राजन, यह युद्ध जीतना आपके भाग्य में है, यानी कि बेमाता ने आपके भाग्य में युद्ध में जीतना लिख दिया है। राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने राज्य में आकर सबको यह बता दिया कि फिर क्या था। वह अगले दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था, तभी उसके घोड़े की नाल टूट गई। बेमाता हमारी तकदीर को तो लिखती हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्म को नहीं करते हैं ना, तो फिर हमारे भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा होता है, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने कर्म को ज़रूर करना चाहिए। अब हम आगे कहानी सुनते हैं। तभी जो है उसके घोड़े की नाल टूट गई। मंत्री ने बोला, राजन, बदल लो। लेकिन राजा को बहुत ही घमंड था। उसने बोला, हम तो युद्ध जीत रहे हैं, फिर चलो कोई बात नहीं। राजा युद्ध में पहुंच गया और दोनों तरफ की सेना एक दूसरे पर टूट गई। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ गए और दूसरे राजा के घोड़े का नाल जो टूट गया था और पहले राजा को जो हराने वाला था, दूसरे राजा को बंदी बना लिया। जीत के बाद पहला राजा महात्मा जी के पास गया और बोला कि आपने तो बोला था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। फिर महात्मा जी बोले, राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे भाग्य में अगर बेमाता ने कोई दुर्भाग्य भी लिख रखा है तो उसको भी हम बदल लेंगे। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो जो हमारे भाग्य में लिखा है ना, वो भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपनी आत्मशक्ति और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।